अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और यह है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अच्छी गुफ्तगू और ख़ूबसूरत इज़हार बयान के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अल्फाज का वसी ज़ख़ीरा हो, और ख़ास तौर पर जब हम कोई नई ज़बान सीख रहे हों तो ऐसे में अल्फाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसी बात के पेश नज़र हम हर वीडियो लेसन में सीखते हैं 6 नए अल्फाज, उनके तलफ़्फ़ुज़, मानी और जुमलों में इस्तेमाल के साथ। इस लेसन में हम 6 ऐसे एडजेक्टिव सीखेंगे जो ING पर ख़त्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लफ्ज़ से। पहला लफ्ज़ है ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग ह्यूमिलिएटिंग के मानी है शर्मनाक या ज़िल्लत आमेज़। कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आपको इंतहाई शर्मिंदगी उठानी पड़े और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, उसे हम ह्यूमिलिएटिंग कहते हैं। ह्यूमिलिएटिंग यानी शर्मनाक या ज़िल्लत आमेज़। लफ्ज़ ह्यूमिलिएटिंग का इस्तेमाल देखिएगा कि सेंटेंसेस में हम किस तरीके से करते हैं। इट इज़ अ ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट फॉर आवर टीम। हमारी टीम के लिए ये बहुत शर्मनाक शिकस्त है। इट इज़ अ ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट फॉर आवर टीम। डिफ़ीट कहते हैं शिकस्त को, डिफ़ीट, और ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट के मानी है शर्मनाक शिकस्त या ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त। ह्यूमिलिएटिंग की दूसरी एग्जाम्पल है ही सफ़र्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट इन द लास्ट इलेक्शंस। गुज़िश्ता इंतखाबात में उसे शर्मनाक शिकस्त हुई। ही सफ़र्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट इन द लास्ट इलेक्शन। सफ़र अ डिफ़ीट। सफ़र अ डिफ़ीट के मानी है शिकस्त होना या शिकस्त से दो चार होना, और सफ़र अ ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट इसके मानी है ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार होना। इजी वोकैबुलरी की लिस्ट नंबर 2 पर है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग के मानी है धमकी आमेज़। कोई ऐसी बात या चीज़ जिसमें धमकी वाला या डराने वाला अंदाज़ हो, उसे हम थ्रेटनिंग कहते हैं। थ्रेटनिंग। अब देखिएगा कि थ्रेटनिंग को हम सेंटेंस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ही सेंट मी अ थ्रेटनिंग लेटर। उसने मुझे धमकी आमेज़ ख़त भेजा, यानी ऐसा ख़त जिसमें धमकी दी गई थी। ही सेंट मी अ थ्रेटनिंग लेटर। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ही सेंट मी अ थ्रेटनिंग मैसेज। उसने मुझे धमकी आमेज़ पैगाम भेजा। ही सेंट मी अ थ्रेटनिंग मैसेज। थ्रेटनिंग की दूसरी एग्जाम्पल है बिफोर द अटैक ही रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल। हमले से पहले उसे एक धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई। बिफोर द अटैक ही रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल। आपने इन अल्फाज के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो देनी है। आपने नोट करना है कि हम इन्हें कहाँ और कब इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि थ्रेटनिंग लेटर का मतलब है धमकी आमेज़ ख़त, और थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल का मतलब है धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल। इजी वोकैबुलरी की लिस्ट नंबर 3 पर है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग के मानी है पुरकशिश या दिल को लुभाने वाला। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी तरफ राग़िब करे, जो पुरकशिश हो और आपका दिल करे कि आप उसे हासिल कर लें, ऐसी चीज़ को हम इंग्लिश ज़ुबान में टेम्पटिंग कहते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये बहुत टेम्पटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल करता है कि उसे हासिल कर लें। मसलन खाने की कोई मज़ेदार सी चीज़ है जिसे आपका दिल खाने को ललचाए। दिस चॉकलेट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग। ये चॉकलेट केक खाने को दिल करता है या दिल ललचा रहा है। इस सेंटेंस का हमने जो उर्दू तर्जुमा किया है वो ये है कि ये चॉकलेट केक खाने को दिल ललचा रहा है। अगर हम इसे यूं करके बयान करें कि दिस चॉकलेट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग, यानी ये चॉकलेट केक बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, यानी दिल को लुभाने वाला लग रहा है या बहुत पुरकशिश लग रहा है। इसी वोकैबुलरी की लिस्ट नंबर 4 पर है इरिटेटिंग। इरिटेटिंग के मानी है परेशान कुन या गुस्सा दिलाने वाला। कोई भी ऐसी बात या चीज़ जिससे आपको गुस्सा आए और आप परेशान हो, हम उसे इरिटेटिंग कहते हैं। इरिटेटिंग।
मसलन आपके पड़ोस में तेज़ आवाज़ म्यूज़िक का चलना आपके लिए इरिटेटिंग हो सकता है क्योंकि वो आपके लिए परेशान कुन है। द लाउड म्यूज़िक इन माई नेबरहुड इज़ वेरी इरिटेटिंग। पड़ोस में तेज़ आवाज़ मौसीकी बहुत परेशान कुन है। द लाउड म्यूज़िक इन द नेबरहुड इज़ इरिटेटिंग। नेबरहुड कहते हैं पड़ोस को, नेबरहुड। इरिटेटिंग की दूसरी एग्जाम्पल है योर हैबिट ऑफ स्नोरिंग इज़ एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। तुम्हारी खराटों की आदत इंतहाई परेशान कुन है। योर हैबिट ऑफ स्नोरिंग इज़ एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। इजी वोकेबलरी की लिस्ट नंबर 5 पर है टायरिंग के मानी है थका देने वाला। कोई भी ऐसा काम जो आपको थका दे हम उसे इंग्लिश में टायरिंग कहते हैं, टायरिंग। जैसे मैं अपने दोस्त को अपनी जॉब के बारे में बताता हूँ कि दिस जॉब इज़ रियली टायरिंग, ये काम वाकई थका देने वाला है। दिस जॉब इज़ रियली टायरिंग। टायरिंग की दूसरी एग्जाम्पल है द 9 hour लॉन्ग जर्नी वॉज वेरी टायरिंग। 9 घंटे का तवील सफ़र बहुत थका देने वाला था। द 9 hour लॉन्ग जर्नी वॉज वेरी टायरिंग। इजी वोकेबलरी की लिस्ट नंबर 6 पर है रिलैक्सिंग के मानी है पुरसुकून या सुकून बख्श। कोई भी ऐसा काम जिससे आपको सुकून मिले, जो आपकी थकन और परेशानी को ख़त्म कर दे, हम उसे रिलैक्सिंग कहते हैं। लफ्ज़ रिलैक्सिंग टायरिंग का अपोजिट है। टायरिंग के मानी है थका देने वाला और रिलैक्सिंग के मानी है सुकून देने वाला। रिलैक्सिंग की एग्जाम्पल है आई स्पेंट अ रिलैक्सिंग इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। मैंने दोस्तों के साथ एक सुकून बख्श शाम गुजारी। आई स्पेंट अ रिलैक्सिंग इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। तो रिलैक्सिंग इवनिंग का मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसी शाम गुजारी जिससे आपका माइंड फ्रेश हो गया। रिलैक्सिंग की दूसरी एग्जाम्पल है आई फाइंड स्विमिंग वेरी रिलैक्सिंग। मुझे तैराकी बहुत पुरसुकून लगती है। आई फाइंड स्विमिंग वेरी रिलैक्सिंग। तो कोई भी ऐसा काम जिसके करने से आपको सुकून मिले, आपका माइंड फ्रेश हो जाए, हम उसे रिलैक्सिंग कहते हैं। सबसे पहले तो आपने इन अल्फाज की मीनिंग को अच्छी तरह से समझना है और फिर इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। याद रखें कि अच्छी प्रैक्टिस से ही आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।